आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन में जीत। देखिए, ऐसा मनुष्य कोई ढूंढना ही मुश्किल है जो मनुष्य जीत नहीं चाहता हो या हार चाहता हो। यानी कि हम सभी मनुष्य अपने अपने जीवन में जीत चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते। चाहे हम आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से हो। देखिए, कोई भी मनुष्य हानि तो नहीं चाहता, लाभ चाहता है। तो क्योंकि आजकल ये ओलंपिक के मैच चल रहे हैं, तो वहाँ खेलों का प्रदर्शन हो रहा है। तो जितने भी देशों से जो अलग अलग एक दल गए हैं, टीमें गई हैं, तो वो सभी जीत की आशा से ही जाती हैं। भारत देश से भी कुछ खेल खिलाड़ी इस जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही वहां गए, और जीतने के लिए ही मनुष्य परिश्रम करता है। यानी कि कुल मिलाकर हम सभी मनुष्य अपने अपने जीवन में जीतना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते। और परमात्मा भी चाहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर हम जीतें। जीत गए कि हम अपने मिले हुए जीवन में मायातीत हो जाए। ये जो हम प्रतिदिन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन बंधनों से जो बंधे रहते हैं ना, ये हम इनसे हारते रहते हैं, क्योंकि ये बंधन इतने मजबूत हैं कि हम इन बंधनों को चाहकर भी एक साधारण परिश्रम से तोड़ नहीं पाते, क्योंकि ये बंधन अपने आप में बहुत ही मजबूत है। परमात्मा ने तो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये मेरी माया है, ये बहुत ही बलवान है। ये मेरी आज्ञा अनुसार ये प्रकृति के तीन गुण कार्यरत है, यानी कि ये क्रियाशील रहते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरी चर्चा तो देखिए, भगवान, आत्मा, इन दो चेतन तत्व के साथ साथ प्रकृति जो कि जड़ तत्व है, लेकिन उसके तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीन तत्वों पे ही मेरी सभी चर्चाएं आधारित होती हैं। और क्योंकि आजकल मैच चल रहे हैं, इसलिए मैंने ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनको भी मैंने मैचों से ही कुछ शब्द लेते हुए, देखिए, मैंने स्थूल शरीर को क्वार्टर फाइनल के साथ जोड़ा और सूक्ष्म शरीर को मैंने सेमीफाइनल के साथ जोड़ा और कारण शरीर को मैंने फाइनल के साथ जोड़ा। अभी कुछ दिन पहले ही भारत की टीम हॉकी के खेल में सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन सेमीफाइनल में किसी कारणवश हारने के बाद फाइनल में नहीं जा सकी। यानी कि देखिए, मैंने इन सभी शरीरों को एक महत्व बताते हुए एक जीवन की जीत के साथ जोड़कर मैं आगे की कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे जैसे परमात्मा मुझे प्रेरित करेंगे, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, मेरा लक्ष्य होता है कि मिले हुए जीवन में हम विषय भोगों के प्रति, जो हमारा आपका स्थूल शरीर सदा ही ललाहित बना रहता है, हम सदा ही ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, अक्सर एक साधारण मनुष्य इन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए ही सुबह से रात तक कर्म करता है, रजोगुण में रहता है। और जब जब वो रजोगुण में रहता हुआ इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करता है और इन्हें विषय भोगों को भोगता रहता है, तो फिर मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का आसक्ति बन जाता है, व्यसनी बन जाता है, उसमें प्रमाद आने लगता है। प्रमाद आने पे उसमें आलस्य आ जाता है। प्रमाद और आलस्य की स्थिति में उसका ज्ञान धुंधला होने लगता है, फिर धुंधला ज्ञान ही उसका अज्ञानता में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप फिर मनुष्य कब इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही अन्य मनुष्यों के साथ, अन्य जीवों के साथ विभिन्न प्रकार की अनीतिगत कार्य करता है, विभिन्न प्रकार से छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ जीवन में चतुराइयां करता है, केवल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन में एक बिगाड़ आ जाता है। उसके जीवन में जो कर्माशय है, जो कारण शरीर में हमारे कर्माशय और संस्कार बने होते हैं, उसमें एक बहुत ही अधोगति की स्थितियां बनने लगती हैं, क्योंकि पाप कर्मों का जब कर्माशय बढ़ने लगता है,
और पुण्य कर्म की न्यूनता रहने लगती है, तो फिर हमारे मरने के बाद की अधोगति होने की संभावना बढ़ने लगती है। क्योंकि मैं तो अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि शास्त्रों में जो कहा गया ना कि संचित कर्मों में जैसे ही पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो मनुष्य को मरने के बाद फिर मनुष्य की योनि की प्राप्ति नहीं होती। भले ही एक समाज में ऐसा शिष्टाचार का प्रचलन चला हुआ है कि सभी मनुष्यों के मरने पे ये कह दिया जाता है एक शिष्टाचार के नाते कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया है। देखिए, स्वर्गवास हुआ है या अन्य कोई अधोगति की स्थितियां बनती हैं, ये तो देखिए कर्मों के आधार पर बनती है। परमात्मा किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को एक समान परिस्थितियां देकर एक अवसर दिया है, क्योंकि मनुष्य जोनि भोग जोनि नहीं कही गई, जबकि मनुष्य से नीचे की और ऊपर की तो भोग जोनि है, क्योंकि वहां कोई नया कर्म होता नहीं है। जो भी क्रियाएं होती हैं, देखिए ऊपर की जोनियों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से होती है। मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियों की क्रियाएं होती हैं वो प्रकृति की प्रेरणा से होती है। नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है भोग भोग के, और ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का कर्माशय भोग भोग के घटता जाता है। लेकिन कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार उस जीवात्मा के मनुष्य योनि के अंतिम क्षण तक बने होते हैं, यानी कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक जैसे जैसे मनुष्य योनि में हम अपने संस्कार बनाते हैं उनको ताला लग जाता है, यानी कि उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऊपर की योनियों में देखिए पुण्य कर्मों का नाश होता है जैसे जैसे भोगे जाते हैं, लेकिन संस्कारों की स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। इसी तरह नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का तो भोग भोग के क्षय होता रहता है, लेकिन जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं संस्कारों की स्थिति को ताला लगा रहता है। केवल मनुष्य जोनि में ही आपका हमारा देखिए कर्मों का कर्माशय तो नीचे की ऊपर की जोनियों में भी खुला रहता है, लेकिन मनुष्य जोनि में नए कर्म करने का भी एक प्रावधान है, अवसर है कि हम नए कर्म पाप रूप में भी कर सकते हैं, पुण्य कर्म भी कर सकते हैं, निष्काम भाव से भी कर्म कर सकते हैं। यानी कि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि है। जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो वो हमारी साधना को एक गति मिलती है, क्योंकि निष्काम कर्म करने मात्र से हमारी इन विषय भोगों के प्रति या प्रकृति के पदार्थों के प्रति हमारी विमुखता होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। और जब जब मनुष्य का इन प्रकृति के पदार्थों में राग नहीं होता, वैराग्य होने लगता है। देखिए, वैराग्य तो तभी उसी स्थिति में हो पाता है ना जब हमारी ज्ञान में स्थिति होती है, जब हमें परमात्मा का एक विशेष ज्ञान समझ में आ जाता है, यानी कि प्रकृति के गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है। आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का समझ में आ जाता है। आत्मा परमात्मा का क्या एक सजातीय संबंध है, उसके हमें एक ज्ञान होने लगता है। तब ऐसी स्थिति में आत्मा और परमात्मा क्योंकि एक सजातीय तत्व है, दोनों ही चेतन तत्व हैं, तो दोनों में एक स्वाभाविक संबंध है, यानी कि आत्मा सहज ही परमात्मा के प्रति आकर्षित होती। देखिए, जैसे पृथ्वी का एक स्वभाव है ना, आप कोई भी चीज अपने हाथ में पकड़ो और उसको छोड़ दो तो वो नीचे गिरती है। प्रकृति का स्वभाव है, वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उसको खींच लेती है। इसी तरह जब जब हम कोई अग्नि जलाते हैं तो वो सूर्य की ओर जाती है। कभी भी हम कोई मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं या किसी भी प्रकार से जो कुछ हम अग्नि जलाते हैं तो वो सूर्य की ओर जाती है, यानी कि अंश अंश की ओर सहज ही जाता है। इसी तरह आत्मा को परमात्मा का एक अंश माना गया है। परमात्मा ने बार बार शास्त्रों में कहा है कि जीव मेरा ही अंश है, इसलिए कि सभी जीव सभी आत्माएं चेतन तत्व हैं, जबकि ये जो माया है ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इससे पूरा ये जगत क्रियाशील रहता है। ये तो जड़ गई है, इनमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। भले ही इन जड़ तत्वों को तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को नित्य कहा जाता है, लेकिन ये
चेतन नहीं है, चेतन नहीं है, तभी तो सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद में ज्ञान भी रहता है, ज्ञान में नित्यता रहती है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान देखिए नित्य बना रहता है। ये जितनी भी हम ज्ञान की जो चर्चा करते रहते हैं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। आप सबके भीतर इस ज्ञान की जानकारी थी, लेकिन प्रकृति के विषय भोगों को भोगने के कारण आपका हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं, ये काले बादल के आपके हमारे ये विषय भोग है। जब जब हम विषय भोगों में अधिक असत हो जाते हैं, तो इन विषय भोगों का, क्योंकि ये तामसिक कहेगी, इन तामस पदार्थों का जब हमारी आत्मा के ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है, तो आत्मा का ज्ञान अचेत अवस्था में चले जाता है, धुंधली अवस्था में होता है, फिर धीरे धीरे अचेत अवस्था में आ जाता है, यानी दिखाई नहीं देता, हम अज्ञानता में आ जाते हैं। और जब जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं और हम अगर सतोगुण के प्रभाव से हम सत्संग करते हैं, तो सत्संग में हमें कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। ये जो मैंने भी जितने अब तक 585-90 जो वीडियो बनाई है, इनसे कोई मैं नया ज्ञान नहीं दे रहा। ये तो शास्त्रों में भगवान ने अनादि काल से जैसा जैसा ज्ञान था, देखिए वेदों में जैसा जैसा ज्ञान अनादि काल से दिया गया है, इसलिए तो वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। इसीलिए परमात्मा द्वारा सृष्टि के आरंभ में ही ये वेद प्रकट होते हैं, जबकि वेदों के ज्ञान को ही जो मायातीत महापुरुष होते हैं, वो परमात्मा का ध्यान में परमात्मा की प्रेरणा से फिर अनेक ग्रंथों को एक दिशा देते हैं। देखिए कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं, गीता है, या विभिन्न प्रकार का जो सतोगुणी साहित्य है, इसको हम सब ऋषिगत ग्रंथ कहते हैं। ये ऋषि मायातीत अवस्था में आकर इन्होंने वेद शास्त्रों में जो एक गूढ़ रहस्य लिखे हुए हैं, उन गूढ़ रहस्यों का एक सरलीकरण किया, यानी कि उन बातों को और अधिक स्पष्ट रूप से कहा, ताकि ये सभी ज्ञान की कड़ियाँ जितनी भी हैं हम मनुष्य जोनी में समझ जाएं, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है उसमें कर्मों में सुधार आए। आपके हमारे कार्य शरीर में जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, वो बुरे संस्कार समाप्त हो जाएं। जैसे जैसे आपके हमारे बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, अज्ञानता मिट जाती है, तो जो पहले का ज्ञान था आत्मा पर, वो फिर मूल रूप में प्रकट हो जाता है, यानी हम ज्ञानमय स्थिति में आ जाते हैं। जब हम ज्ञानमय स्थिति में आ जाते हैं, तो परमात्मा की ओर, क्योंकि हमारा सजातीय संबंध है, आत्मा और परमात्मा एक ही जाति के हैं, तो फिर परमात्मा की ओर सहज ही आत्मा की सुमुखता होने लगती है, प्रीति होने लगती है, और ये प्रीति होना ही भक्ति है। और भक्ति से ही आपके हमारा जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, और हम हरा विषय भोगों से क्योंकि सहज वैराग्य हो चुका होता है, तभी ये हमारी ज्ञान की स्थिति बनती है। इसलिए हमने जीवन में जो जीत शब्द कहा है ना, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में, मनुष्य जोनी में हम सफल हो जाएं। देखिए जीत का अभिप्राय क्या होता है? सफल होना। यदि हम मिले हुए मनुष्य जीवन के अवसर को यही विषय भोगों में गंवा देते हैं, तो फिर हम मिले हुए जीवन का या अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। लाभ नहीं उठा पाने का मतलब क्या? कि हम हार जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अभी भारत की टीम जो हॉकी में हार गई, देखिए हमें जीवन में अवसर जब जब मिलते हैं, ऐसे ही देखिए मैचों में भी एक अवसर मिलते हैं, कब कब गोल करना होता है, तो जीत के लिए गोल करने होते हैं। देखिए मैं इन बातों को, मेरा कोई खेल जगत की कोई बातों को बताने का उद्देश्य नहीं, मैं इसलिए इन बातों को बीच बीच में ला रहा हूँ, ताकि आपको हमें मिले हुए जीवन का एक महत्व समझ में आ जाए, हम जीवन में सफल हो, सार्थक हो, यानी कि मिले हुए जीवन में जीत जाए। जीतना क्या है? कि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, या हम इसी मिले हुए जीवन में मायातीत हो जाए। इन गुणों के बंधनों से जो हम हारे हुए हैं, इन बंधनों से हम मायातीत होकर परमात्मा को पा जाए। देखिए परमात्मा को पाना ही आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, यही आपके हमारे एक जीत है। यदि हम परमात्मा को नहीं पा सकते, तो हम उस जीत के लिए जब परमात्मा के और हमें अग्रसर होना चाहिए, ताकि हम हारे नहीं। देखिए हारना उसको कहते हैं जब हम मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठा पाते, यानी कि मिले हुए जीवन में जब हम पाप कर्म अधिक कर जाते हैं,
केवल इन विषय भोगों के लिए, तो मनुष्य का फिर पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। नीचे की जोनियों में जाने का मतलब ही ये है कि हमने जीवन में एक अवसर को एक हार में बदल दिया, यानी कि हम मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठा सके। अब हम अपने जीवन में जीत को, जो हमने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 शरीरों के नीचे हमने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जो लिखा है ना, उनका अभिप्राय जान लेते हैं, ताकि आपको ज्ञान का एक मूल तत्व समझ में आ जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में जो एक जीत का लक्ष्य अगर नहीं बना हुआ, तो वो लक्ष्य हमारा बन जाए। क्योंकि हम अपने जीवन में वैसे तो देखिए सभी कार्यों में हम जीतना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम जीत का लक्ष्य रखते ही नहीं, तो फिर हम उस जीत के लिए फिर प्रयत्न भी नहीं करते। तो उसी सिलसिले में, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्थूल शरीर का क्वार्टर फाइनल के साथ एक संबंध बताता हूँ। इसी तरह सूक्ष्म शरीर का सेमीफाइनल के साथ क्या संबंध है और कारण शरीर का फाइनल के साथ क्या संबंध रहता है। देखिए, स्थूल शरीर आपका हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, और इसको परमात्मा ने गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने इसको रथ की भी संज्ञा दी है। वैसे तो देखिए ये स्थूल शरीर आपका हमारा तामसी कहा जाता है, लेकिन भगवान ने जब इसको रथ की संज्ञा दी है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र करते हैं, यानी कि हम जीत की ओर इनको ले जाते हैं। पवित्र करने का मतलब ही ये है कि आपके हमारे सूक्ष्म शरीर, यानी कि हम पहले अपने स्थूल शरीर का जो क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करें, तभी तो देखिए हम सीधा तो सेमीफाइनल में नहीं जा सकते, सीधा तो हम फाइनल में नहीं जा सकते। पहले हमें एक क्वार्टर फाइनल में रहना पड़ता है। क्वार्टर फाइनल में भी पहुंचने से पहले हमें सत्संग करना होता है, तभी हमें जानकारियां मिलती हैं। जब हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, सत्संग में कुछ सतोगुणी बातों का श्रवण करने से हमें ज्ञान की बातों के अर्थ समझ में आने लगते हैं। ऐसा ज्ञान जब हमारे मन में टिकने लगता है, तो फिर हम स्थूल शरीर द्वारा पाप कर्म करने बिल्कुल पूर्ण रूप से हम छोड़ देते हैं। यानी कि हम सकाम भाव से भले ही पुण्य कर्म करते हैं, चाहे निष्काम भाव से कर्म आरंभ कर देते हैं और श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने लगते हैं। देखिए, आरंभ में अक्सर एक रजोगुणी मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है। सत्संग करते समय उसका मन उसमें टिका नहीं होता। जब मन टिका नहीं होता, तो सत्संग के जो गूढ़ रहस्य होते हैं, जो ज्ञान की बातें होती हैं, वो हमें अर्थपूर्वक समझ में नहीं आती। केवल शब्दों का ही जब हमारे कान में जाते हैं, जब पढ़ने में आंखों द्वारा हम पढ़ते हैं, लेकिन उन शब्दों के जब हमें अर्थ समझ नहीं आते। देखिए, अक्सर मनुष्य परमात्मा से जुड़ने के लिए पूजा पाठ करता है, कुछ आरतियों का गायन करता है, लेकिन उन शब्दों को गाते समय उनको उनके अर्थ नहीं समझ होते। केवल एक आरंभिक, एक परमात्मा से उसकी हाय हेलो आरंभ हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमें बोले गए शब्दों के अर्थ समझ में आने लगते हैं, फिर हम एक भाव के स्तर पर जुड़ने लगते हैं। भाव के स्तर पर जुड़ने का अभिप्राय होता है हम मन से जुड़ जाते हैं, तभी तो फिर हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है। आरंभ में तो देखिए बेमन से ही होता है। बेमन का मतलब ही ये होता है कि उस कार्य विशेष में हमारा पूर्ण रूप से मन शामिल नहीं होता। जब मन शामिल नहीं होता, तो फिर मन में वो उसके पूर्ण रूप से संस्कार बन नहीं पाते। टूटे फूटे संस्कार बनते हैं, आधे अधूरे संस्कार बनते हैं, जिनको फिर हम चिंतन रूप में जोड़ नहीं पाते। इसलिए स्थूल शरीर का या क्वार्टर फाइनल का मेरा केवल इतना ही अभिप्राय है कि हमें अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्मों से पूर्ण रूप से ही बचना है। किसी भी जीव मात्र के प्रति हमें हिंसा के भाव नहीं रखने। हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित होनी चाहिए। हमें तमोगुण का एक नींद के रूप में ही संग करना है। रजोगुण का हमने मर्यादा में ही संग करना है, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही एक आवश्यक पुरुषार्थ करनी है। विषय भोगों से हमने बचना है, यानी विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों को रोकना है। यही आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर एक जीत है। यानी कि जब हम इन स्तर पर सारे कार्य कर जाते हैं,
तो ये सभी कार्य करने पे हम फिर कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। ये कर्म योग में स्थित होना, निष्काम भाव से कर्म करना, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना, यानी कि सतोगुण में हमारी स्थिति मजबूत होने लगती है। यही आपका हमारा फिर स्थूल शरीर पवित्र होने लगता है। यही आपका हमारे जीवन की एक स्थूल शरीर के स्तर पर जीत है। यही आपकी हमारी एक क्वार्टर फाइनल के स्तर पर हमारी एक जीत हासिल हो जाती है। जैसा कि आप खेल जगत से भी नियमों से परिचित हैं कि जब हम क्वार्टर फाइनल का मैच जीत जाते हैं तो फिर हम सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। देखिए, जब हम अपने जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं, सात्विक प्रवृत्तियों में ही अपने जीवन को रखते हैं, विषय भोगों से हम अपने आप को बचा लेते हैं, पाप कर्मों से अपने आप को बचा लेते हैं, पुण्य कर्म करते हैं या निष्काम भाव से ही कर्म होते हैं, और हमारा आपका सत्संग सदा ही श्रद्धा पूर्वक होने लगता है, चाहे वो सुनने से हो चाहे वो पढ़ने से हो, तो फिर आपके हमारे जो एक मन बुद्धि में उसके संस्कार बनने लगते हैं। अब हमने बात की है, देखिए, सूक्ष्म शरीर में देखिए हमारी 5 भोग्य विषय आते हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां आती हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां आती हैं, और मन और बुद्धि आती है। देखिए, मूल रूप से सूक्ष्म शरीर का मतलब मन और बुद्धि से ही होता है। जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम मर्यादा में ही अपनी आवश्यकताओं को रखते हैं और सकाम भाव से भी कर्म केवल उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते हैं, शेष कर्म हम निष्काम भाव से करते हैं, तो फिर हम ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों द्वारा एक मर्यादित अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हमने एक श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया होता है, तो फिर मन और बुद्धि द्वारा हमारा फिर चिंतन आरंभ होता है। देखिए, जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया होता है तो फिर उस सुने हुए सत्संग पे हम शोध कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में आपसे क्या विनती करता हूँ कि आप मेरी सुने हुई चर्चाओं पर भी शोध करें, चिंतन करें, उसके तर्क पूर्वक अर्थ समझें, तभी परमात्मा से हमारा एक जुड़ना संभव हो पाता है। यानी सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हमने मन और बुद्धि को परमात्मा में पूर्ण रूप से लगाना है, और परमात्मा के विषयों पर हम जितना जितना चिंतन मनन और शोध करते जाते हैं, तो फिर हमें परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है, यानी कि प्रकृति के जो एक 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके यथार्थ ज्ञान समझ में आ जाता है। फिर ये जो सृष्टि का विस्तार है 23 तत्वों में, यानी कि 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड का ज्ञान विज्ञान है, वो हमें समझ में आ जाता है। हमें अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का एक यथार्थ ज्ञान समझ में आ जाता है, यानी कि हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं। जब मनुष्य ज्ञान योग में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर ये उसका सेमीफाइनल कह लो या सूक्ष्म शरीर के स्तर पर उसकी ये जीवन की जीत मानी जाती है। अब उसका तीसरा आता है, देखिए, जब खेल में भी हम सेमीफाइनल में जीत जाते हैं तो फिर हम फाइनल में पहुंच जाते हैं। अब फाइनल में हमारा आपका ये हमने कारण शरीर लिखा हुआ है। कारण शरीर में क्योंकि आपका हमारा कर्माशय और संस्कार रहते हैं। देखिए, जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब ऐसी स्थिति में कारण शरीर में हमारा कोई नया कर्माशय नहीं बनता, और यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका भले ही कर्माशय बनता है, लेकिन उसकी कोई विशेष हानि नहीं होती। हानि होती है जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है, यानी कि पाप कर्म करने से उसका फिर कर्माशय बिगड़ता है, और जैसे जैसे हम कर्म करते हैं फिर वैसे वैसे हमारे शुभ संस्कार बनते हैं या अशुभ संस्कार बनते हैं। जैसे मनुष्य पाप कर्म करता है तो बुरे संस्कार भी बनते हैं, और यदि पुण्य कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, तो उसके शुभ संस्कार बनते हैं। यानी कि फाइनल मैच में जो हमारी आपकी जो जीत है वो तभी संभव हो पाती है जब हम अपने बने हुए बुरे संस्कारों को हम समाप्त करते जाते हैं। देखिए, बुरे संस्कारों से ही हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, वृत्तियां जागती हैं, विचार आते हैं। ये जो संसार में जितने भी अपराध होते हैं, ये बने हुए बुरे संस्कारों के कारण ही होते हैं। ऐसे लोगों के कारण शरीर में एक बुरे संस्कार बने होते हैं। वो जैसे ही कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आती हैं या वो ऐसी परिस्थितियां बना लेते हैं, तो फिर उनके मन बुद्धि में वैसी ही बुरी वृत्तियां उठती हैं। फिर वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा अपराध कर्म कर जाते हैं, जो कि भयानक अपराध गिने जाते हैं। ये जो
बलात्कार जैसे अपराध होते हैं, ये बहुत ही भयानक अपराध गिने जाते हैं। कई जन्मों तक अधोगति में पड़े रहते हैं। देखिए, जितने भी पाप कर्म है वो मनुष्य की अधोगति का ही कारण बनते हैं, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जैसे कि हत्या का, बलात्कार जैसे, ये जघन्य अपराध गिने जाते हैं। इनका बहुत ही लंबे काल तक दुख भोगने पड़ते हैं। अब हम अपने मूल विषय कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं उनको हम जैसे जैसे समाप्त करते हैं, दग्ध बीज करते हैं, क्योंकि फाइनल मैच में जीत का मतलब ही ये है कि हमारे अंदर जितने भी अज्ञानता के संस्कार हैं या जितने भी बुरे संस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, उन संस्कारों को हमने दग्ध बीज करना है। क्योंकि जब बीज एक जलन की अवस्था में दग्ध हो जाता है तो फिर उसमें दोबारा से अंकुरण नहीं होता। क्योंकि इन बीजों की भी देखिए कई अवस्थाएं होती हैं। कभी कभी तो देखिए हमारे मन में कई प्रकार के फुरने उठते हैं, तो वो बने हुए संस्कारों के उठते हैं और हम उन बुरे फुरनों को हटाते हैं। यानी कि जैसे ही हमारे जो बुरे संस्कार प्रकट रूप में आते हैं, ये प्रकट रूप में कहाँ आते हैं? मन और बुद्धि में आते हैं। देखिए, कारण शरीर में शुभ संस्कार हैं या अशुभ संस्कार हैं, वो हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा बोध नहीं करवाते। उनका बोध होता है सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, जब जब आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते हैं। यानी कि सर्वप्रथम जब जब ये फुरने उठते हैं तो हम उनको हटाते हैं, उनसे बचते हैं। यानी उन फुरनों को हम महत्व नहीं देते। उनके विरोध में जब प्रतिपक्ष भावना से हम उन पर चिंतन करते हैं, उनकी हानि देखते हैं, यानी कि उनको हम जब महत्व नहीं देते तो फिर वो धीरे धीरे कमजोर अवस्था में जाते हैं, वो सोने लगते हैं या कमजोर होने लगते हैं। किसी भी कारण से आप समझ सकते हो। लेकिन हमारी 100% सफलता या जीत तभी समझी जाती है जब ये बुरे संस्कार यानी बीज दग्ध अवस्था में चले जाते हैं, जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जब बीज जल जाता है तो फिर उसमें अंकुरण होने की संभावना ही नहीं रहती। ये अंकुरण क्या होता है? हमारे मन बुद्धि में जब ये फुरने रूप में अंकुरित होते हैं और फिर ये अंकुरण होने के बाद फिर ये जब स्थूल शरीर के स्तर पर आते हैं तो ये पौधे बन जाते हैं, फिर ये वृक्ष बन जाते हैं, फिर ये अपने अपने फल देते हैं। इसलिए हमारी जो कारण शरीर में जो हमारे जितने भी बुरे संस्कार हैं उनको हमने समाप्त करना है। उन बुरे संस्कार रूपी बीजों को दग्ध करना है, जला देना है, ताकि उनमें पुनः किसी भी प्रकार का कोई अंकुरण नहीं हो। तो ये जो फाइनल मैच की जीत तभी समझी जाती है जब हमारे विवेक शक्ति 100% जाग जाती है, हमारे कार्य शरीर में जितने भी जो बुरे संस्कार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, हम अपने मूल ज्ञान की स्थिति में आ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में जितना जो कर्माशय रह भी जाता है संचित कर्मों का, वो अपने आप में फल नहीं देता, क्योंकि कर्मों का फल तब तक ही आता है जब तक उनसे संबंधित संस्कार कार्य शरीर में बने होते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन में जो जीत है, जो फाइनल मैच की जो जीत है, वो तभी समझी जाती है जब उसके कारण शरीर में जो अशुभ संस्कार है, अज्ञानता के संस्कार हैं, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। लेकिन देखिए, खेल जगत में और आपके हमारे जीवन में जो मूल अंतर है, देखिए हम अपने जीवन में यदि क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच जाते हैं, फिर सेमीफाइनल में भी पहुंच जाते हैं और फाइनल में नहीं भी पहुंच पाते। देखिए, खेल जगत की जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं उनसे केवल आपने एक प्रेरणा लेनी है इन गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए, क्योंकि हम सेमीफाइनल में भी पहुंच जाते हैं और फाइनल में अगर अभी हम पूरी तरह जीत नहीं भी पाते तब भी ये आपकी हमारी जो की गई आध्यात्मिक उन्नति है, यानी कि क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की जो जीत है वो सुरक्षित बनी रहती है। यानी कि हम अगले मनुष्य जोड़ी में जब हमें ये जन्म मिलता है तो फिर ये जो पहले की जो हमारी योग्यता होती है, यानी कि क्वार्टर फाइनल की और सेमीफाइनल की जो हमने एक पास कर लिए होते हैं या जैसे जैसे हमने आध्यात्मिक उन्नति कर चुके होते हैं वो हमारी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी भी भौतिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। तो देखिए, खेल की बातों को मैंने आज के आध्यात्मिक ज्ञान से कुछ उतने उतने अंश में
इसलिए जोड़ा है कि बात समझ में आ जाए, हम परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाएं, हम अपने मिले हुए जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, हम अपने स्थूल शरीर को केवल विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने के लिए ही खुला नहीं छोड़ दें, यानी कि हम इस पर सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखें। और मिले हुए जीवन में जितनी जल्दी हम साधना आरंभ कर देते हैं, ये आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है जो मरने के बाद भी सुरक्षित मानी जाती है। इसलिए मिले हुए जीवन में, यानी कि मनुष्य जीवन में, हम जीत जितने जितने अंश में हासिल कर लेते हैं वो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। और ऐसी शुद्ध कमाई हम सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन के अवसर में करते रहना चाहिए, ताकि आपका हमारा जो एक बड़ा भविष्य है, यानी कि मरने के बाद का जो एक भविष्य है, वो सुंदर पे सुंदर बनता जाए। परमात्मा से सदा आपकी हमारी प्रीति बनी रहे, आपके हमारे जीवन में सदा जीत ही जीत बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अपना यही विश्राम देता हूँ। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या किसी भी प्रकार का आपका मेरी चर्चा पे कोई मतभेद हो, तो आप अपने प्रश्नों के साथ साथ अपने मतभेद या शिकायत यानी आपत्ति भी लिख सकते हैं। ये नीचे जो कमेंट्स बॉक्स बना हुआ है उस पर आप अपने सुझाव, प्रश्न या आपत्ति मतभेद लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर परमात्मा में प्रीति जगा चुकी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन व्यतीत करने का एक अनुभव हो, सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।